अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के थ्रू हम वीलुकअप के थ्रू सैलरी स्लिप बनाना सीखेंगे कि किस तरह से हम वीलुकअप की मदद से सैलरी स्लिप बना सकते हैं। ये फुली ऑटोमेटेड सैलरी स्लिप जनरेट होगी जिसमें हम जस्ट सिर्फ अपना एम्प्लॉय कोड यहाँ पे चेंज करेंगे तो बाकी जितनी डिटेल है एम्प्लॉय की वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सबसे पहले आपको सैलरी शीट का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। ये कंप्लीट पेरोल की मैंने एक शीट बनाई हुई है। इस शीट को कैसे बनाना है इस पे भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि ये फुली ऑटोमेटेड हम शीट कैसे बना सकते हैं, जिसमें जस्ट ये आपने अटेंडेंस डालनी है और फुली ऑटोमेटेड उसके टोटल डेज काउंट हो जाएंगे। अगर उसका कोई हाफ डे है उसकी वो काउंट हो जाएगी, एब्सेंट काउंट हो जाएगी और ऑटोमेटिकली उसकी सैलरी यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे लोन, एडवांस अमाउंट, रिमेनिंग सैलरी, हर चीज़ इस सैलरी शीट में मौजूद है। तो इसी की बेस पे हम सैलरी स्लिप यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानब। और इससे पहले मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें। तो इसमें हम वीलुकअप का यूज़ करेंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एम्प्लॉय कोड जो कि हमारा इस सेल में मौजूद है और यहाँ पे हम फार्मूला अपना स्टार्ट करेंगे। इक्वल का साइन सबसे पहले लगाएंगे। नेक्स्ट वीलुकअप। जैसे ही हम वीलुकअप लिखेंगे तो वो हमें नीचे वीलुकअप शो करवा देगा। टैब दबाने से वीलुकअप उसमें पेस्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट अब हमें जो बताना है वो उसे वैल्यू, वो वाली वैल्यू बतानी है, वो सेल बताना है जिसमें हम अपनी वैल्यू डालेंगे और उसको पिक करके उसने हमें नेक्स्ट डाटा प्रोवाइड करना है। ये मैं वीलुकअप जो फार्मूला इस वीडियो में समझाऊंगा ये फुली सिंपल मेथड से समझाऊंगा, यानी इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। आप आसानी से इस शीट को बना भी सकेंगे और फार्मूला यूज़ भी कर सकेंगे। ये वीलुकअप वैल्यू है जो कि एम्प्लॉय कोड हम चेंज करेंगे तो उसने बाकी डाटा चेंज करना होगा। तो इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद हम इस वैल्यू को लॉक करने के लिए जो हमने उससे दी है हम F4 दबाएंगे। F4 दबाने से ये सेल लॉक हो जाएगा। लॉक होने से मुराद ये है, इसका मीनिंग्स ये है कि अब ये जब भी इसने डाटा उठाना होगा ये लुकअप करेगा तो इस वैल्यू को देख के लुकअप करेगा, यानी इसके मुताबिक डाटा दिखाएगा। अगर एम्प्लॉय कोड 1 है तो 1 के मुताबिक डाटा दिखाएगा, अगर 3 है तो 3 के मुताबिक दिखाएगा। लॉक करने के बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब हमें वो पूरा टेबल सेलेक्ट करना है जिसमें से हम डाटा उठाना चाहते हैं। तो यहाँ से लेके हम कोड से लेके पूरी जितनी हमारी बनाई हुई सैलरी शीट है वो सारी की सारी हम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोबारा हम F4 दबाएंगे और इसको भी लॉक कर देंगे। मतलब जितना ये हमारा टेबल और जितनी ये सैलरी शीट हमारी सिलेक्ट हो गई है अब उसे इसी में से डाटा ढूंढ के हमें दिखाना है। नेक्स्ट हम ये करेंगे कि यहाँ पे भी कॉमा लगाएंगे और अब हमें उससे क्या बताना है। मैंने आपकी हेल्प के लिए, आपको समझाने के लिए इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। एक सेकंड। ये जो पूरी रो है इसकी मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये मैंने जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे रो डाली है।
ताकि आपको सिंपली वीलुकअप का यूज़ आसानी से समझ आ जाए कि किस तरह से इसमें इसका यूज़ क्या होगा। तो वो यहाँ पे हमने कॉलम इंडेक्स नंबर डालना है कि जिस कॉलम में से हमें डाटा उसने उठा के देना है वो लगाना है। तो हम उसे कॉलम नंबर 2 का बताएंगे कि कॉलम नंबर 2 जो है, जितना भी हमने सेलेक्ट किया उसका कॉलम नंबर 2, ठीक है, वो वाला डाटा हमें यहाँ पे शो करवाएं। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और 2 लिखने के बाद दोबारा हम कॉमा लगाने के बाद अब हमसे वो 2 चीज़ें पूछेगा, एक ट्रू और फॉल्स। अगर उससे एग्जैक्ट मैच नहीं मिलता तो वो क्या शो करवाए, तो हम यहाँ पे फॉल्स पे आके एंटर दबा देंगे। तो उसने मोहसिन अली जो है हमें डाटा शो करवा दिया कि 2050 कोड पे मोहसिन अली का नाम है। अब यहाँ पे हम कोड जैसे चेंज करते हैं 2001 करते हैं तो यहाँ पे नेम चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ है? क्योंकि यहाँ पे हमने वी लुकअप का फार्मूला लगाया हुआ। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम इसी तरह जितने हमारे सेल हैं, मतलब अब हमें इसमें एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नेम चाहिए, टोटल उसके जो मंथ में वर्किंग डेज थे वो चाहिए, उसकी एब्सेंट्स चाहिए कि टोटल उसकी मंथ उसमें एब्सेंट कितनी थी। बल्कि यहाँ पे हम एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे ये इतना मर्ज किया हमने। मर्ज करने के बाद यहाँ पे हम मंथ लिख देते हैं अलग से, मतलब यहाँ पे हम मंथ लिखते हैं। कौन सा है जी? मंथ जनवरी 22। इससे हमें यह शो होगा कि किस मंथ की सैलरी स्लिप है। ले जी, अब जनवरी 22 में उसके वर्किंग डेज क्या है हमें वो रिक्वायर्ड है। इस तरह बेसिक सैलरी और जितना डाटा यहाँ पे उसकी सैलरी जनरेट हुई है सारे का सारा हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट सिंपली हम यहाँ पे डबल क्लिक करके ये फार्मूला सारा कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद हम इसमें पेस्ट करेंगे। उसने तो वही वैल्यू दिखा दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जाएंगे शीट में और नेक्स्ट हमें यहाँ पे डाटा नंबर डिपार्टमेंट का डाटा दिखाना है। तो हम यहाँ पे जाके एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट के लिए ये जो कॉलम का इंडेक्स नंबर है इसे चेंज कर देंगे, इसे 3 कर देंगे। 3 करने से अब उसने उसका डिपार्टमेंट भी उठा लिया। अब हम यहाँ पे कोड चेंज करते हैं तो उसने नाम भी चेंज कर दिया और डिपार्टमेंट भी चेंज कर दिया। अब हम इन सब में यही फार्मूला लगा देंगे। वर्किंग डेज का जो कॉलम नंबर है इंडेक्स नंबर वो है यहाँ पे ये 41। अब उसने वर्किंग डेज भी उठा लिए हैं उसी कोड के। अब हमने डालनी है एब्सेंट्स का कॉलम का इंडेक्स नंबर। तो एब्सेंट्स ये हैं, तो ये है 35 नंबर। सॉरी, कुछ गलत हो गया। ये 35 प्रेजेंट का नंबर है तो एब्सेंट का है 37। एब्सेंट इस कोड की जो नेम सोहेल है इसकी कोई एब्सेंट नहीं है, तो उसने यहाँ पे एब्सेंट भी कोई शो नहीं करवाई। तो यहाँ पे अब हम
ये इसलिए है कि टोटल आपने उसको लीव्स कितनी दी हैं, मतलब उसकी छुट्टी थी कोई, तो उसके अगेंस्ट आपने उसको कोई लीव इशू की है या नहीं, तो उसका है 38 नंबर। अब वो हम यहाँ पे लगा देंगे। इसी तरह यहाँ पे ये मैं पेस्ट कर रहा हूँ। मैं सिंपली जो है फार्मूला उठाता हूँ और उसको उठा के पेस्ट कर देता हूँ। बेसिक सैलरी का जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो 42 है। अब नेट सैलरी पे इसी तरह हमने लगाना है। तो नेट सैलरी जो है उसका है 43। सिंपली अब मैं कॉलम का इंडेक्स नंबर चेंज कर रहा हूँ। फोर्टी 45 एडवांस का है और लोन का कितना है, लोन का 44 है। पेएबल सैलरी, अब पेएबल सैलरी जो टोटल हमने एम्प्लॉय को सैलरी फाइनल पे करनी है डिडक्शंस के बाद, वो यहाँ पे शो करवानी है। तो पेएबल रिमेनिंग सैलरी ये है, तो इसका है 48 इंडेक्स नंबर। अब हमने 48 नंबर इंडेक्स नंबर भी इसमें लगा दिया। अब हमारी सैलरी स्लिप की जितनी वर्किंग थी वो सारी की सारी कंप्लीट हो गई। अब हम सिंपली यहाँ पे सिर्फ कोड चेंज करेंगे। ये मैंने कोड लगाया, यहाँ पे अब नाम भी चेंज हो गया, डिपार्टमेंट चेंज हो गया और प्रेजेंट डेज थे 28, ठीक है। वर्किंग डेज 29 बन रहे हैं क्योंकि एक उसमें लीव भी शामिल हो रही है, ठीक है, इसलिए 29 शो कर रहा है वो। तो एब्सेंट 2 है, तो 28 प्रेजेंट्स थी, 2 एब्सेंट थी, उसमें एक लीव कंसेशन मिला। इस तरह ये टोटल मिल के डेज हो गए 29। तो 29 ही वो यहाँ पे डेज शो करवा रहा है, 2 एब्सेंट शो करवा रहा है, एक लीव शो करवा रहा है जो कि उससे कंसेशन में लीव मिली है। नेक्स्ट बेसिक सैलरी यहाँ पे शो करवा रहा है कि ये बेसिक सैलरी है। सैलरी स्लिप में नेक्स्ट वो नेट सैलरी जो कि वर्किंग डेज़ के हिसाब से वो इतनी बनी है। फिर नेक्स्ट डिडक्शंस के बाद जो फाइनल पेएबल सैलरी वो ये है। तो अब हम यहाँ पे किसी की भी सैलरी स्लिप एम्प्लॉय की हमने इशू करनी है, तो सिंपली यहाँ पे कोड चेंज करेंगे, बाकी सारा वो डाटा यहाँ पे चेंज कर देगा। ये देखिए मैं आपके सामने चेंज कर रहा हूँ, तो वो सारा डाटा चेंज कर देता है। तो इस तरह से सिंपली आप सैलरी स्लिप भी एक तो जनरेट हो सकती है आपकी, अगर आप ये शीट बना लेते हैं। ये अगर आप अटेंडेंस वाला जो पूरा टेबल है वो नहीं भी इसमें डालते, आपके पास जस्ट इतनी सैलरी शीट है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब ये जो मेरे पास एक रॉ थी इसकी मुझे ज़रूरत नहीं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ या हाइड कर देता हूँ, तो ये बाकी मेरे पास रह गया। वो रॉ मैंने सिंपली इसी फार्मूले को अप्लाई करने के लिए लगाई थी और आपको समझाने के लिए इसमें डाली थी।
तो ये शीट हमारी कंप्लीट हो गई है। तो काइंडली अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।